नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद में आज बात वार्ड 49 की। वार्ड 49 की पार्षद शाहीन परवीन का यह दूसरा कार्यकाल है, किंतु वार्ड की जनता उनके द्वारा दोनों कार्यकालों में कराए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं दिखाई देती। वार्ड का साफ ना होना एक मुख्य मुद्दा है। पार्षद का अपनी क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध ना होना भी आगामी चुनाव में एक मुख्य मुद्दा हो सकता है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 49 की सच्चाई को दिखाती एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का मेयर और किस तरीके का होना चाहिए आपके क्षेत्र के पार्षद के सीरीज़ में आज हम आए हैं मोहल्ला डेरिया वार्ड 49 में। 49 में आने के बाद जैसे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले पूरे क्षेत्र में चक्कर लगाता हूं और अपना ओपिनियन बाद में देता हूं, तो अपना ओपिनियन मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले यहाँ लोगों से मालूम कर लेता हूं कि आखिर इनके पार्षद द्वारा पिछले 5 सालों में क्या काम कराए गए हैं। क्या कोई विकास के काम हुए हैं? क्या इनके क्षेत्र की साफ़ सफाई हुई है? कूड़े उठे हैं? और हाँ तो दोबारा चुन के लाया जाएगा, और नहीं तो कोई नया लाया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक एक करके हम लोग बात करेंगे सबसे और जानेंगे कि आखिर कितने संतुष्ट हैं वो अपने पार्षद से और क्या चाहते हैं। बात करते हैं। क्या नाम है हज़रत आपका? मेरा इसरान नबी नाम है। इसरान नबी साहब, आप वार्ड 49 में रहते हैं? जी जी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ पिछले 5 सालों में आपके मौजूदा पार्षद द्वारा जी जी क्या विकास के कोई काम हुए हैं? सर, हमारे मोहल्ले का तो कोई भी काम नहीं कराया इन लोगों ने। मैंने हमेशा सामने से कहा कि हमारी गली बड़ी ख़राब हो गई है, गटर बंद हो गए हैं, इसे देखो। बोले हाँ अभी कराएंगे, अभी इसका टेंडर नहीं भरा, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। इस तरीके से कह के इन्होंने बात ख़त्म कर दी। अच्छा, आने वाली लड़की है क्या, स्कूल के बच्चे क्या फर्जरी स्कूल लगता है हमारी गली से जी। बच्चे जाते हैं, गिरते हैं, कभी किसी के घुटने छिल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, समझते हैं। बिल्कुल कहते कहते परेशान हूँ मैं साहब। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि नगर निगम के जो 70 वार्ड हैं, जी जी 70 वार्डों के 70 पार्षद हैं जी। सब अपने अपने क्षेत्र में जब चुन के आते हैं और चुनने से पहले वादा करता है कि हम आपके क्षेत्र की सफाई कराएंगे, कूड़े उठवाएंगे जी। तो ये बताइए हुआ है कुछ ऐसा? नहीं, हमारी गली की नाली देखें आप जाके। हाँ। नाली बंद है, वहाँ पे कोई सफाई वाला बिल्कुल आता है, कूड़ा वाला आता है सिर्फ भूरा। हाँ। वो बेचारा कूड़ा लेके जाता है, कोई नाली वाला नहीं आता टाइम से। और ना ही शिकायत कभी की गई है? शिकायत मैंने 10 दफ़ा करी वहाँ पे। इनसे मेंबर साहब से भी कहा मैंने। हाँ। बोले हाँ मैं भेजी हूँ लड़के को। कौन है मेंबर साहब? यहाँ के नसीम मेंबर साहब हैं। नसीम मेंबर साहब हैं, ठीक है। एक साहब और है मेरे साथ। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा मियाँ है। चंदा मियाँ साहब, ये बताइए आप वार्ड 49 में रहते हैं? जी। आपके जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने 5 सालों में, अब क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने क्या 5 सालों में कोई काम ऐसे किए हो तो बता दीजिए बेझिझक। कुछ ऐसा काम नहीं किया। ये तो हमारे काम होते ही हैं जो होते हैं, और कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अच्छा, फिर पार्षद जो चाहिए तो अच्छी सोच का होना चाहिए। अच्छा। पढ़ा लिखा होना चाहिए, उससे मतलब बेहतर जब ये फ़ायदा होगा हम लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये रोड था 1 सालों तक, ये रोड इतना बुरा रहा है कि 9 दुर्गे का मेला और इसका मेला सब चलता था, सब परेशान होते थे, गड्ढे, पानी सब कुछ खड़ा, नालियों में से पानी बाहर आता था। अच्छा, ठीक है। इसकी कभी शिकायत की गई है पार्षद से? साहब शिकायत का क्या करें, शिकायत करते हैं तो वो गड्ढे में पड़ जाती है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए जरा सा, अब जो चुनाव होने वाले हैं तो मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? मेरा अच्छे सोच का होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये तो अच्छी सोच हो गई। अब पार्षद का आपने बता दिया। मुझे ये बताएं कि चुनाव जो है अब वो किस तरीके से वोटिंग होगी, क्योंकि राजनीति में थोड़ा सा बदलाव आता जा रहा है। कोई कहता है कि साहब हमारे मोहल्ले का है तो हम वोट देंगे, कोई कहता है हमारी बिरादरी का है, कोई कहता है पार्टी का है। तो आपका वोट किस तरीके से जाएगा? मतलब जो काम करेगा उसको जाएगा या किसी को भी चला जाएगा? जो काम करे उसको देना चाहिए और उसको जाना चाहिए, उसको जाएगा, उसको ही जाएगा। साहब ज़रा 1 मिनट यहाँ आ जाएँ, आपकी टोपी बहुत बढ़िया लग रही है माशाल्लाह। और अब इधर थोड़ा सा करीब आ जाएं बैनर के पास। मैं जानता हूँ ये बहुत पुराने समाज सेवी हैं, नियाजी साहब, मैं इन्हें जानता हूँ। नियाजी भाई, ये बताइए आप वार्ड 49 में रहते हैं? जी जी। और आपने यहाँ काम देख लिया होगा पार्षद द्वारा कराए, तो मुझे बता दीजिए कुछ काम वाम हो रहे हैं या बस हवा में तीर मारे जा रहे हैं? देखिए, अक्सर पेशतर सभी 70 वार्डों में कहीं ना कहीं काम होते हैं, यहाँ भी। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो अधिकारी है। अच्छा। निगम प्रशासन के बड़े अधिकारी जैसे कि नगर आयुक्त महोदय, महापौर, इनके जो निर्देश होते हैं वही ये लोग फॉलो करते हैं। अब जहाँ तक इसका सवाल है, मेयर
मेयर इंसानियत के नाते काम करे तो कामयाब, मतलब बराबरी तरीके से। बिल्कुल पक्षपात करे, हिंदूवाद मुस्लिम, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी अक्सर पेशा देखा जा रहा है कि मुस्लिम वार्डों में काम नहीं हो रहा, हिंदू वार्ड में सब में काम हो रहा है। आप देख लें, मैंने बगौरन ये खुद देखा है, क्योंकि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ और मैं निष्पक्ष इसकी जांच भी करता हूँ। और मेरी बदनसीबी यह है कि मैं निगम प्रशासन का स्वच्छ सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ, मुझसे भी शिकायतें होती। और इस वार्ड में 28 कर्मचारी हुआ करते थे, जो कि आज कम होते होते 17। कर्मचारियों की कमी है, ठीक है, कर्मचारियों की कमी है। साहब आप इसी वार्ड में रहते हैं, बहुत बढ़िया, आप बड़ी गौर से सुन रहे हैं। मुझे भी बता दीजिए, जो आप सोच रहे हैं ना वो मुझे भी बता दीजिए। पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कितने काम कराए गए? कुछ भी काम नहीं कराया। कुछ नहीं, कुछ तो कराया होगा। अरे थोड़ा बहुत मैंने देखा, थोड़ी सड़कें तो कराया है। हाँ। मेरी बहन ने मकान लिया है यहाँ आगे, अच्छा, अस्पाइल पास मोड़ पे मकान में लिया है। हाँ। तो उससे आज 6 महीने कहते होगा मैं देख नाली में पत्थर पड़वा दे। हाँ। उनकी एजेंसी भी थम्सअप की, टेम्पू जाने में परेशानी होती है। तो आए दिन बोला आज कल पड़वा दूँगा, कल पड़वा दूँगा, इस बात को 6 महीने हो कहते कहते 6 महीने तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, जुम्मे के दिन का ही वादा था उसके भैया का, बोले एक पत्थर पड़वा रही हूँ, 2 पत्थर रह गए हैं, वो बात को पड़वा दूँगा। पहले एक पत्थर पड़ा लूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कहते कहते थक गया मैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, आप इस क्षेत्र में रहते हैं, मतलब साफ़ सफाई वाले, कूड़े उठाने वाले वगैरह आते हैं? हाँ, कूड़े उठाने वाले आते हैं। हो जाती है साफ़ सफाई? साफ सफाई, ठीक है। अब जो चुनाव आने वाले हैं नए, तो अभी बताइए कि आपका वोट जो है वो किस आधार पर जाएगा? मतलब ये कि जो सभासद हमारे मोहल्ले के हैं, चलो भाई ठीक है, वोट दे देते हैं, या फिर इस वजह से कि साहब कोई नया लाओ? हमने नया अपना चुन लिया है। चुन लिया अभी सही? अभी सही। अच्छा, उसको वोट देना है और जितना कोशिश होगी मोहल्ले में उसको वोट पड़ेगा। मतलब बदलाव आना है? बदलाव आना है। अच्छा, बदलाव आना निश्चित है, आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, शहर का हमारे मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे क्षेत्र में थोड़ी सी कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। आपको अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा अपना आगे का साफ सफाई करके रखें? जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। आप आइए साहब, बड़ी गौर से सुनना है, बहुत बढ़िया। मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पे ऐसी लग रही है कि मुझे भी मुस्कुराहट के ज़रिए ही सवाल पूछना बेहतर लगता है। क्या नाम है साहब? जी, मेरा नाम राहिल है। राहिल भाई? जी। राहिल भाई वार्ड 49 में ही रहते हैं? जी, वार्ड 49 में रहता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, पिछले 5 सालों में आपके मौजूदा पार्षद द्वारा कोई मुझे वो काम बता दीजिए जिससे आप संतुष्ट हो, हमें पार्षद हमारे काम कराए हैं और बहुत बढ़िया है। देखिए, काम तो कराए हैं लेकिन वो संतुष्ट काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं कराया, ये जैसे नाली वगैरह बननी थी ये बनवाई, लेकिन जो काम जनता को चाहिए था वो नहीं हो पाया उसमें। जैसे कि देखिए, अब एक देख लिए यहाँ की सड़कें देख लीजिए आप, थोड़ी सारी कूड़ा वगैरह यहाँ का। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पर मच्छर इतने हो रहे हैं, डेंगू का प्रकोप, डेंगू कुल मिलाकर डेंगू, उसका कोई उसमें उन्होंने कुछ नहीं कराया। जैसे दवाई वगैरह पड़ती है डेंगू को लेकर के, मच्छरों की। कभी शिकायत की गई पार्षद साहब से, पहुँचे वहाँ? जी हाँ, शिकायत होती है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं सुन के टाल देते हैं। जी हाँ, ये होता है। अच्छा चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय के चुनाव आने वाले, तो किस तरीके से, मतलब अब जनता का मूड क्या है? देखिए, जनता का मूड ऐसा है कि हमारे वार्ड के तश्कील भाई हैं, शायद ही 5 साल में या 10 साल में किसी पार्षद ने इतना काम कराया होगा जितना उन्होंने 2-3 महीनों में कराया है। मतलब तश्कील भाई पार्षद हैं? पार्षद यहाँ की जनता उन्हें मान चुकी है। तश्कील भाई को पार्षद मान चुकी है, समाज सेवी हैं लेकिन जनता के काम आते तो अब उन्होंने पार्षद मान लिया। ठीक है, फिर तो 2-3 महीनों में मैं देख रहा हूँ इतना काम कराया है कि लोग को आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, खुद वो लोगों के पास जा रहे हैं उनका काम कराने के लिए। खंभे की प्रॉब्लम या नाली की प्रॉब्लम, XYZ, पानी की कोई भी समस्या हो। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जो मौजूदा पार्षद है वो चुनाव में पहले आए होंगे 5 साल पहले, तो उन्होंने क्या क्या वादे किए थे? देखिए, वो वादा तो शायद मुझे कोई ध्यान नहीं उन्होंने कोई किया था। 5 साल हो गए इसलिए, लेकिन होंगे यही कि नाम, अब नाली सफा कराएंगे, सड़कें तो। देखिए, ये तो नॉर्मली बात है, नाली अगर ये करवाएंगे तो ये लोग उसमें पैसा है जो उनका जो भी कमीशन बनता है वो लेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो रिपेयरिंग का काम है उसमें उनको नहीं मिलता, वो कराए ना।
हाँ हाँ। भाई वो है मेन चीज़। कहीं पे पुलिया टूटी भी है, कहीं पे नाली टूटी भी है, पानी नहीं आ रहा, या खंबा कहीं पे कोई गिर रहा है, तो वो कराए ना काम, वो है काम। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बताइए, मैं शहर मुरादाबाद का मेयर कैसे होना चाहिए? देखिए, मेयर ऐसा होना चाहिए, एक यंग होना चाहिए जिसकी सोच बहुत अच्छी हो, क्योंकि यंगों की सोच बहुत अच्छी होती है, आगे बढ़ने की होती है। एक पढ़ा लिखा होना चाहिए जिसको हर चीज़ की एक जानकारी हो, नॉलेज होनी चाहिए। हर महकमे की एक जानकारी हो। एक पढ़ा लिखा बंदा हो जिसे फ़ोन करें और आधी रात को वो हाजिर हो और खुद ही भाग जाए, वो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नेताजी के पास गए, नेताजी लखनऊ में हैं, यहाँ पर हैं, वहाँ पर हैं। एक यंग लड़का होना चाहिए, अपने काम के समर्पित होना चाहिए। जी जी। ठीक, क्या नाम है सर आपका? टी शर्ट बहुत शानदार है आपकी। मोहम्मद नसीम नसीम भाई, वार्ड 49 में रहते हैं। जी। मुझे 5 सालों में वो जो आपके पार्षद द्वारा काम हुए हैं, कि अब उनसे संतुष्ट हैं कि भाई विकास कार्य उन्होंने कराए हैं, दोबारा आ सकते हैं? 5 साल तो छोड़िए, ये 2 बार रह चुके हैं पार्षद। अच्छा, 2 बार पार्षद, दूसरी बार चुन के आ चुके हैं। और मैं रहता हूँ जिस गली में मैं रहता हूँ, धोबी वाले फाटक में, वहाँ आप जाके देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले रामनवमी जब शुरू हुई थी तो 2 दिन पहले पानी भरा हुआ था। लाल बाग का रास्ता है, वहाँ मेले में जाते हैं हमारे हिंदू भाई, तो वहाँ सड़कों पानी भरा हुआ। किसी ने मुझसे आन के कहा, क्योंकि मैं जो थ्रू करवाता हूँ काम अधिकारियों से, वो तश्कील भाई से कहता हूँ मैं। तो सुबह को जब मैं तश्कील भाई का फ़ोन नहीं उठा, तो मैंने खुद अपने हाथ में डंडा लेके उस नाली की सफाई करी। सफाई बहुत बढ़िया, आप जिम्मेदार नागरिक हैं। सफाई कर्मचारी से कहा, आप पूछ लीजिए जाके, सब बता देंगे। मैं नाम लेके क्या मैं सफाई करता हूँ अपने हाथ से नाली की। बहुत बढ़िया, बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। हर नागरिक को ऐसा होना चाहिए। ये बात ठीक है कि निगम के कर्मचारियों द्वारा ये इनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है। लेकिन अगर कहीं आप ऐसा देख रहे हैं तो अपने हाथ से अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, बहुत बढ़िया। सफाई कर्मचारी से कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। अब भी सुबह झाड़ू लगाई है, मुझसे मोहल्ले के लोगों ने कहा, बोले थोड़ा सा कूड़ा पड़ा है, उससे कहा कि बाहर डाल दे, तो बोले मेरा काम नहीं है। अच्छा नसीम भाई, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में, ये जो मैं क्षेत्र अभी घूम गया हूँ, कितना वोट होगा, मतलब कितनी आबादी है इसका तो मुझे खैर अंदाजा नहीं है। 9,500 वोट है। 9,500, कुछ कम होंगे, कुछ बड़े भी होंगे। हाँ, बड़े भी। 5 साल में। हाँ, बड़े भी। ठीक है। वोट प्रतिशत क्या रहता है, मतदान प्रतिशत क्या रहता है? ये तो हमारे बड़े बता सकते हैं। कितना प्रतिशत रहता हो, कितने वोट पड़ जाते होंगे? कम से कम 1,800 वोट पड़ जाते हैं एक। पड़ जाते हैं, उस पर ही हार जीत हो जाती है। अच्छा ठीक है। तो हार जीत हुई थी हैं? इसकी नसीम की जो हुई थी पिछली बार 1200 की हार जीत हुई थी। अच्छा 1200। नसीम भाई, आप यंग हैं, युवा हैं, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्या आपकी नज़र में जो मोहल्ले के लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ थोड़ा साफ सफाई? नहीं, क्यों नहीं बनती। अब जब हमने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया है तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती अभी से ही चुन लिया? जब चुन रखा है पहले पिछले साल 5 साल से, हाँ। तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। आप जाके देख लीजिए, अब एक समर सेबिल का गड्ढा हुआ पड़ा है, उसके पत्थर कम से कम कुछ नहीं तो 10-10 इंच उठे हुए हैं सड़क पे से। इतवार का शिकायत कभी की गई है? शिकायत करी है तो वो कहते तो हैं कि बोले करवा देंगे। वो तो तश्कील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है कि जाकर अपने हिसाब से वो काम करवा लेते हैं अधिकारियों से, अपने सोर्स से। ठीक है, ठीक है भाई। अभी धोबिया वाले फाटक में कई ऐसे वाक्य करा दिए हैं, सड़क सही कराई, सड़क सही करवाई, अच्छा नल समर सही कराया, नल सही कराया, कई ऐसे काम कर दिए जो लोग तश्कील को चुनना है। तश्कील को चुनना है, ठीक है। तश्कील भाई हैं, उनको लोग चुनना चाहते हैं, वो काम करा रहे हैं। फ़िलहाल वो अभी मौजूदा जो हैं वो समाज सेवी हैं और वो काम कर रहे हैं लोगों के। चुनाव में खड़े होते नहीं होते हैं, जीतते नहीं जीतते हैं, वो बात की बात है। लेकिन एक साहब और आए मेरी चर्चा में, सब आप ज़रा करीब आ जाए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? राशिद भाई, वार्ड 49 में रहते हैं? जी, वार्ड 49 में रहता हूँ जी। मुझे बताइए, पूरे वार्ड में ये जो मैं अभी पूरा घूम के आया हूँ, पिछले 5 सालों में क्या काम ऐसा हुए हैं कि पार्षद द्वारा भाई बहुत बढ़िया? नहीं, यहाँ तो अच्छे काम तो हुए नहीं है यहाँ पर, और इतनी गंदगी रहती है ज़्यादातर, उनसे बताना पड़ता है कि आप ये साफ़ करवाओ, ये करवाओ। तब भी नहीं हो पाता? नहीं। क्या वजह होगी? वो वजह तो वही जानते हैं साहब जो करवा रहे हैं काम। ये वजह वही होगी। मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद कैसे? मेयर हमें अच्छा चाहिए, क्या नाम है, मेयर बढ़िया चाहिए। काम पार्षद भी अच्छा चाहिए हमें, क्या नाम। अच्छा, बढ़िया चाहिए एकदम, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप भी बहुत फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस पूरे क्षेत्र में चक्कर लगाता हूँ, आज भी मैंने इस पूरे क्षेत्र में चक्कर लगाया है और मैं अपने ओपिनियन आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मैं जब इस क्षेत्र में घुसा, मामू भांजे की ज़ारत से जब हम इस क्षेत्र में घुसते हैं, तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ से शुरुआत होती है गड्ढों की, उस सड़क पे। उसके बाद शुरू होती है नालियाँ भरी पड़ी है, अगर एक गिलास पानी उसके अंदर ज़्यादा आ जाए तो वो पानी बाहर आ जाएगा। फिर मैं उसके अंदर आता हूँ जहाँ एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एक है, वहाँ पर आता हूँ, तो उस क्षेत्र में मैंने देखा कि छोटे छोटे कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। कुछ
कुछ जगह मैंने ऐसे भी देखा है कि कोई गली अंदर जाकर कि वो गली बन रही है। मैंने मौजूदा काम करने वाले मज़दूर से पूछा तो उसने मुझसे कहा कि सिर्फ मरम्मत हो रही है, नई ईंटें नहीं बिछाई जा रही हैं, मरम्मत हो रही है, वो भी हाल फिलहाल, यानी कि आज ही शुरू हुआ होगा शायद। तो सड़कें जो है मुझे थोड़ी सी ठीक ठाक लगी, चौके बीचों में, लेकिन उस पर सफाई नहीं है, कूड़ा है, धूल मट्टी है। कुल मिला के बात यह है कि इस वार्ड की हालत थोड़ी खस्ता है। मौजूदा पार्षद को सोचना होगा, काम कराना होगा, तभी उनको जनता चुन पाएगी। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए समस्याओं के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और किस तरीके से होना चाहिए आपके क्षेत्र का पार्षद। देखते रहिए ईशान न्यूज़ नेटवर्क। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज़ नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।